रहे हैं आज के क्लास में हम सिकंदर के बारे में। टॉपिक है एक, उसी के बारे में पढ़ेंगे कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था, उसके पिता का क्या नाम था, वह कब राजगद्दी पर बैठा था, ये सभी चीज़ें। लूसेंट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। कंपटीशन के एग्ज़ाम में कभी कभी तो 12th क्लास के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस टाइप का। टॉपिक की ओर, पॉइंट की ओर चलते हैं। तो सिकंदर, उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था ना, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर जो था उसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक था। जो सिकंदर था उसके पिता जो कहाँ का शासक था ना, मकदूनिया का शासक था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। जो सिकंदर था उसके पिता की जो हत्या थे वो 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। और सिकंदर किसका शिष्य था, मतलब सिकंदर का गुरु कौन था, तो अरस्तु, उसी का शिष्य सिकंदर था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। कभी कभी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब चलाया था। तो सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटस था। जो सेल्यूकस निकेटस था वो किसका सेनापति था ना, सिकंदर का। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिससे हाइडेस्पिस के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि झेलम का युद्ध या सिकंदर का युद्ध किसके साथ हुआ था और कौन से राज्य के शासक के साथ। तो सिकंदर जो था उसका युद्ध पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, और जिसे झेलम युद्ध या फिर हाइडेस्पिस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। तो सिकंदर का जो सेना था वो कहाँ पे जाके नदी पार करने से मना कर दिया था ना, ब्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसने पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर जो था वो 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग के द्वारा भारत से लौटा था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो सिकंदर का जो मृत्यु था वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में, कहाँ पे ना, बेबीलोन जगह है वहाँ पे 33 वर्ष की अवस्था में हो गया था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। तो सिकंदर का जो सेनापति था और जल सेनापति वो निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बौके फला था। सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था वो कौन नाम था, बौके फला। इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर बौके फला नामक नगर बसा था। मतलब कि जो सिकंदर है उसी ने अपना जो प्रिय घोड़ा जो था, मतलब बहुत ज़्यादा पसंदीदा घोड़ा, उसका घोड़ा का नाम था बौकेला और बौके फला, और इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के पास पे एक नगर बसाया था जिसका नाम वो अपने घोड़े के नाम पर रखा था। आज का क्लास में हम इतने ही था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे याद करने में, इसे सुन के आसानी से भी याद किया जा सकता है कि अरस्तु किसका शिष्य था, सॉरी ये सिकंदर किसका शिष्य था ना, अरस्तु का था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप्पी था वो कहाँ, और जो सिकंदर के जो पिता था वो कहाँ का राजा था, मतलब शासक था ना, मकदूनिया का शासक था। उसका हत्या 329 ईसा पूर्व में। बहुत इजी है, इसे आसानी से हम याद करके रख सकते हैं। और 1 नंबर के ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सिकंदर ने विजय अभियान कब चलाया था। तो सिकंदर ने विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में चलाया था। और एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सिकंदर
सिकंदर जो था वो किसके साथ युद्ध करना पड़ा था, तो सिकंदर को पोरस के साथ, पंजाब का जो शासक पोरस था उसी के साथ युद्ध करना पड़ा था। और इस युद्ध को झेलम युद्ध के नाम से जाना जाता है, या हाइडेस्पिया। तो आज के क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, मौर्य समाज। तो अब वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि और मैं वीडियो आप लोग के लिए ला सकूँ, और आप लोगों को ये ऑडियो सुन के, मतलब मेरा वीडियो देख के आप लोगों को आसानी से ये सारी चीज़ें याद हो जाए। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।